जहां तक मुसलमानों की बात है, पहले से बहुत बेहतर तरीके से हमारे सरकार काम कर रही है। वो तालीमी मामले में हो, कुछ और मामले में हो, हम काम कर रहे हैं। कुछ हद तक उसके नतीजे भी पाए जा रहे हैं। स्कॉलरशिप में भी बढ़ोतरी दिए, आईएएस आईपीएस कंपटीशन के लिए उनको पैसे दे रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए भी दे रहे हैं, कहीं अन्य जगह भी दे रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है, हम सबको गौर करना है। बजट में कुछ कटौती हुई, स्कीम्स में कुछ कटौती हुई, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सबके लिए हुआ है। बिकॉज ऑफ कोरोना इट हैज़ वेरी बैडली हिट अस। लेकिन अभी हमारा ग्रोथ फिर से जोर पकड़ा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो हम वायदा करते हैं डेफिनेटली उसको निभाते हैं। थोड़ा समय लगेगा आगे पीछे, और कोरोना जैसा में तो कई रियासत है जो अभी भी प्लेस में नहीं है। हम खुशकिस्मत लोग हैं, हम प्लेस में आ गए हैं, अभी तरक्की जोर पकड़ा है। तो हम प्रार्थना करेंगे खुदा से, भगवान से, कि ये जारी रहे और फिर से हमारे कार्यक्रम जो हम तय कर रहे थे देने के लिए वो देंगे। और दूसरी बात यह है, मुसलमानों को भी दलित बंधु जैसा कार्यक्रम आएगा, जरूर आएगा। थोड़ी सी सब्र की जरूरत होती है। सबसे बॉटम लाइन में यह बात बिल्कुल सच है, जिन कमिटियों का और उन कमिटियों का सिफारिशों का आपने जो जिक्र किया है बिल्कुल सच है। चाहे वो कुंदू कमेटी हो, सचर कमेटी हो, सुधीर कमेटी हो, जो भी कमेटी है, उन्होंने साफ बताया है कि मुसलमानों के हालात भी बहुत ही खराब है, गरीब है। वहाँ भी सरकार का देखने की जरूरत है। हम उसी नज़रिया से कार्यक्रम को शुरू किया है। आप जानते हैं बजट को भी बढ़ावा दिया है, हर चीज़ दिया है। आगे चल के सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बाकी लोगों में भी जो भी गरीब से गरीब है, थोड़ी सी सब्र की जरूरत होती है। जो कि हम नया रियासत है, काम चल पड़ा है, कुछ नतीजा हमने करके दिखाया है। जो हमने कहा दिखा। बिजली की जो किल्लत थी रियासत में, उसको हटा दिया हमने। आज बिजली सबको 24 घंटा मिलता है, हर चीज़ को मिलता है, हर घर को मिलता है। ऐसे ही पीने की पानी की काफ़ी किल्लत थी, उसको हटा दिया हमने। आज गाँव हर तांडे में, हर जगह, जंगल में भी जो हैबिटेशन है उनको भी मिलता है, आप बखूब जानते हैं। उसी प्रकार से जो हमारे किसान, सिर्फ 12 लाख का जो हमारा उगाई थी, हमारा मतलब फसल आता था 12 हज़ार करोड़ का। रिजर्व बैंक ने भी बताया, केंद्र सरकार ने भी बताया, मरकज के सरकार ने भी बताया कि तेलंगाना के किसान का जो प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, पैडी का वैल्यू है 50,000 करोड़ है। आज हमारे ज़राअत भी सेटल हो गया है, किसानों का खुदकुशियाँ भी बंद हो गए हैं। हम बहुत खुश हैं। जिस हालात में हम रियासत को लेके चल रहे हैं आपके साझेदारी से, बिल्कुल आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही चलेंगे और आगे भी सबके तरक्की के लिए काम करेंगे। ये मैं ज़रूर जानता हूँ, मुसलमानों में भी काफ़ी पसमानदगी है, काफ़ी गरीबी है, उसको हटाना है, हमारा फ़र्ज़ बनता है। और हम ये देखना चाहते हैं, मैं एक बात आपको पक्का कहता हूँ, हमारे दिल से कहते हैं कि तेलंगाना के हर शख्स के चेहरे पे एक सुनहरा तेलंगाना नजर आए, एक अच्छा मतलब हंसता खिलता फुलता हर फैमिली, वो चाहे मुसलमान हो, दूसरे हो, दलित हो, हमारे बीसी भाई हो, हमारे ओसी में गरीब हो, हर किसी को मिलना चाहिए। चलते चलते वो हो जाएगा। सब्र की ज़रूरत होती है। अब दलितों के लिए आपने एक सवाल पूछा मुझे, हमारे जो सर्वे हुआ था उसके मुताबिक हमें ये फिगर मिला है कि हमारे 1,03,00,000 फैमिलीज तेलंगाना में है, जिनमें से 17.5% दलित फैमिलीज है। यानी कि 17 लाख के ऊपर 18 लाख, नियर टू क्लोज टू 18 लाख दलित फैमिलीज है। क्राइटेरिया, कुछ लोगों को जो सरकारी मुलाजिम मिला, ऐसे लोग कुछ, उनका थोड़ा बहुत हालत ठीक है। ये बात फिर एक बार मैं दोहराना चाहूँगा। कल विस्तार रूप में आपने चर्चा किया, मैं किसी और वजह से नहीं था, पूरे मेरे पास रिपोर्ट आ गई है। जो जो बातें आपने रखा था हैवान में, उन सारे चीज़ों पे गौर करेंगे और आपसे डिस्कस भी करेंगे। मुझे एक मीटिंग भी बुलानी है कुछ दिनों में, मीटिंग में भी विस्तार रूप से हम बात करते हैं। जो काम निकल गया है ठीक है, जो बात रह गया है उसको किस प्रकार से निपटाया जाए, चाहे वो पुराने शहर के हो, हमारे मुसलमानों के मसाइल के ताल्लुक से हो, ज़रूर इन चीज़ों पर गौर करेंगे। मैं इतना आपको यकीन दिलाता हूँ।